नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वीएस भगत और आज हम आपको लेके चल रहे हैं जगदीश प्रांगण कैमरी धाम में। और आज हम सारा विवरण बताएंगे आपके लिए कि हमारे ये जगदीश जी के मंदिर में किस तरह से स्वयं जगदीश जी आए और कौन भक्त ऐसे थे जिन्होंने किस प्रकार से भक्ति की, क्या है, क्या मंदिर की सुविधा है, पार्किंग है, और आपके ये जिस तरह से जनकपुरी को जाते हैं वो देखते हैं। ऐसे हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। होल्ड कर, चलो। बाद में बोलेंगे तो आ जाएगी बस। ये मंदिर परिक्रमा क्षेत्र है। अच्छा, ये साइकिल घुमा के चलो। यहाँ से ही है। इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं इससे बंदरी हुई, तो फिर यार इसको हटाना देखना है इसमें क्या बीमारी है। जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश। थोड़ा काम है। जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश, जय जगदीश। हाँ जी, तो अब आगे चलते हैं हम एक भक्त और भगवान की कहानी में। उसमें क्या है कि एक बंदा था जो उसका गांव तो नांग तड़ाई था, लेकिन किसी कारणवश वो अपने मामा के यहाँ आके रहने लगा। वो कुछ काम वाम नहीं करता था या किसी तरह से घर में सहयोग नहीं करता था। तो उसकी माई ने कहा कि भैया ऐसे पार नहीं पड़ेगी, इसके बजाय तो तू बाबाजी हो जा, कुछ भी हो जा। तो उस बंदे के ऐसी जेहन में बैठ गई ये बात और उसने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं अब स्वयं भगवान को ही लाऊंगा। तो फिर वो क्या है कि वहाँ से वो घर से ही, तो इसमें एक विशेष महत्व बता देता हूँ मैं आपको कि कभी भी जगदीश जी की परिक्रमा देते हैं तो उसकी जो घर की देहली होती है उससे ही स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भक्त जो भगत जी थे, चंद्रमा नाम था उनका, तो आगे चल के उनको चंद्रमा दास कह के संबोधित किया या उनके नाम चंद्रमा दास जी के नाम से जानते। तो वहाँ से वो शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे चलते चलते फिर वो क्या है कि लंबी दूर तक वो परिक्रमा को, अपनी पेटिया को बहुत दूर तक ले जाता है। तो ऐसा हमारे बुजुर्गों से और इतिहास से जानने को मिलता है कि वो कम से कम 400-500 किलोमीटर के समथिंग यहाँ से ग्राम कैमरी, जिला करौली से चलते चलते हुए और ग्वालियर से भी आगे पहुँच जाना। तो वहाँ जाके उनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है कि उनके सारे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, बदल लग जाता है और उनकी चलने हिलने डुलने की कोई शक्ति क्षीण हो गई। साथ में उनकी धर्म पत्नी जी भी थी, वो उनकी सेवा करती और चलती रहती। लेकिन वक्त ऐसा आया, भगवान की परीक्षा लेने का जो होता है नियम, वो ईश्वर जाने ईश्वर की लीला को। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अब इसके बाद आपका सहयोग नहीं दे सकती। तो उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। तो वहाँ के जो राजा थे ग्वालियर के,
उन्होंने उनकी समाधि बनाई। आज भी एक मंदिर है ग्वालियर राजधानी के आसपास में, बताते हैं कोई गांव के अंदर। फिर वहाँ से भी चंद्रमा दास जी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और वो अपनी भक्ति को लगातार अनवर चलते गए। वो क्या करते थे कि जो अपन ये महत्व है इसमें परिक्रमा में कि जो या तो कीकर की लकड़ी है या चंदन की लकड़ी है, उसके सहारे लेटते रखते, उससे लाइन खींचते, ऐसा करते हुए वो जाते रहे। तो चलते चलते वो बिल्कुल निश्चल हो गए, सांस तक भी उनकी बिल्कुल धीमी पड़ गई। तो स्वयं भगवान, उसके बाद क्या होता है कि साहब स्वयं भगवान आते हैं उनके पास, दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि बोलो आपको क्या चाहिए और किस लिए आप इतनी दूर तक इस तरह से बड़ी तपस्या और मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो चंद्रमा दास जी शिक्षित भी नहीं थे, इतने कोई ज्ञानी विद्वान भी नहीं थे, सीधे सज्जन साधारण इंसान थे। उन्होंने सीधा कहा भगवान कि मुझे तो आपको मेरे गांव लेके चलना है, मैं केमरी धाम में आपको ले करके जाना चाहता हूँ, यही मेरी तमन्ना है। तो फिर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जाइए और आप आपके गांव पहुँचे, वहीं मेरी मूर्तियाँ आएंगी और आप उनको फला जगह पैसे लेकर के गांव के 5 आदमी लेकर के चले आना, वहाँ आपको मेरी मूर्तियाँ या तस्वीर जो भी मिलेंगी। तो ऐसा कहते हैं कि वो घर आ गए और फिर बिल्कुल लकड़ी की निर्मित जो जगन्नाथ धाम उड़ीसा में है, जगदीशपुरी है, उसमें जो मूर्तियों की जो आकार है, जैसी वहाँ की बनावट है, जो भी वहाँ है सेम ऐसी प्रकार की तैयार मूर्ति जहाँ जो स्थान बताया वहाँ पर आ गई। गांव के लोग गए, 5 आदमी, उस पुराने ज़माने में ऐसा मशीनरी का ज़माना नहीं था, वही गाड़ी बैल लेकर के 5 आदमी गांव के और लोग बाग गए और मूर्तियों को लेकर आए। तो उसकी नीयत बदल गई। हर कोई आदमी जानता है कि मैं मेरे गांव में लेके चलूँ। तो वो गांव नांगतराई था गंगापुर ज़िले के पास, तो वहाँ उन्होंने चाहा कि मैं यहाँ लेके चलूँ, लेकिन वो गांव के अंदर मूर्ति जा ही नहीं सकी। बैल रुक गए, गाड़ी